ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड आज का मेरा पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिए ध्यान से। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन है 1350, 1250, 125 और 1000। तो फ्रेंड आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। फ्रेंड क्या दिया गया है, दो संख्या है, मान लीजिए कि पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई, दोनों का योग कितना दिया गया है 75, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, दोनों का अंतर, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों का अंतर कितना है 25 है, ठीक है ना। तो बताना क्या है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड जब भी आपको ना इस टाइप के प्रश्न मिले ना, तो आप क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। देखिए पहले बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो फ्रेंड अब क्या कहेंगे, बड़ी संख्या कौन है, तो पहली जो संख्या है ना वही बड़ी है। क्यों, क्योंकि पहली संख्या में से मैं घटाया हूँ क्या, दूसरी संख्या घटाया हूँ ना, तो बड़ी संख्या में से घटता है छोटी संख्या, तभी क्या आता है, मान जो आता है पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी पहली संख्या, छोटी संख्या कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी दूसरी संख्या। फ्रेंड आपको निकालना होगा छोटी संख्या जब भी, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से घटा के 2 से भाग कर देंगे। छोटी के लिए क्या करेंगे, 75 माइनस 25, बटन में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो जाएगा 75 से 25 तो कितना बचेगा 50, अब 50 में से भाग कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 50 भागा 2 कितना हो जाएगा 25। तो फ्रेंड छोटी संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। फिर निकालना है बड़ी संख्या, तो अब क्या करेंगे, तो 75 में 25 को जोड़ देंगे, बटन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यानी फ्रेंड इन दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बड़ी संख्या, इन दोनों में से घटा के अब भाग कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा छोटी संख्या। तो 75 और प्लस में 25 कितना हो जाएगा 100 बटन में कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 50। यानी फ्रेंड छोटी संख्या कितनी आ गई 25, कितनी आ गई बड़ी संख्या, तो 50 आ गई। निकालना है गुणनफल, तो पहली संख्या अगुणा में दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 50 अगुणा में 25, 25 5 125, 125 एक 0 कितना हो जाएगा 1250। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1250, ठीक है ना। फ्रेंड देखिए इसमें क्या पूछता है, 2 सवाल बनता है, एक क्या होता है छोटी संख्या, ऐसे दे देगा कि दो संख्या 75 है और उनका अंतर 25 है, बताना है कि छोटी संख्या बताना है, तो क्या करेंगे आप, दोनों में से बड़ी संख्या में से घटा के छोटी संख्या 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। निकालना है बड़ी संख्या, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। और जो भी पूछेगा ना कर देंगे, पूछेगा योगफल कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, पूछेगा कि कितना गुणनफल, तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। पूछेगा कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या होगा, तो भाग कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से। किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है, उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए इस प्रश्न करने के लिए ना आपको थोड़ा सा भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे तो सुनिए ध्यान से। शेषफल कितना बचा है 54, ठीक है ना। कोई संख्या है, मान लीजिए क्या है, कोई संख्या पता नहीं कोई संख्या है, लेकिन उसमें 192 से भाग करने पर ना शेषफल कितना आता है 54 आता है। फिर बोल रहा है कि उसी संख्या में 16 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शेषफल में ही 100 से भाग जितना से बोल रहा है ना उतना से भाग कर देंगे। तो कितना से बोल रहा है, तो 16 से बोल रहा है तो 16 से भाग कर देंगे, तो 54 भागा में क्या हो जाएगा 16। शेषफल बताना है, शेषफल कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 16 3 48, तो 54 में से घटाइए 48, तो कितना बच जाएगा 6। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। तो फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है सुनिए ध्यान से। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है कि एक संख्या में 2736 से विभाजित करने पर शेषफल 75 आता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा, ठीक है ना। फ्रेंड ये प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है सुनिए ध्यान से। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका योग दे दिया कितना 328। देखिए फ्रेंड मान लेते हैं ना हम, पहली जो विषम संख्या है कितनी है x है, तो फ्रेंड अगली विषम संख्या कौन हो जाएगी। फ्रेंड विषम संख्या में कितने गायब होता है, 2 का गायब होता है, तो पहली संख्या x है जो विषम है, तो अगली संख्या कौन हो जाएगी विषम संख्या, तो x + 2 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 लगातार है तो लिख लेंगे 4 बार, तो x प्लस क्या हो जाएगा 4
और x प्लस क्या हो जाएगा 6। इनका योगफल 328 है तो जोड़ लीजिए x x x x 4 गो है तो 4x प्लस 2 और 4 6 6 6 12 तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 328। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 328 माइनस 12 तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 328 में से घटा दीजिए 12 तो कितना हो जाएगा 316। कटाइए 4 से कितने बार में 4 7 28 7 बार और कितने बच गया 3 और 6 कितना हो गया 3 6 36 और 4 के बार में 36 कितने बार में 9 बार में। यानी फ्रेंड x का मान कितना आ गया 79 आ गया, ठीक है ना 79 आ गया। फ्रेंड देखिए ये पूछता ना कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन है फ्रेंड x है, तो x का मान कितना आ गया है 79। तो फ्रेंड छोटी संख्या कौन हो जाएगी 79 हो जाएगी। पूछना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, तो ये है x प्लस 6 है। क्या कर देंगे हम x में 79 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 79 6 85। तो फ्रेंड छोटी संख्या कौन हो जाएगी 79 और कौन हो जाएगी बड़ी संख्या 85। तो क्या पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बड़ी संख्या 85, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या प्रश्न, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन है 180 150 120 और 110, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है अंकित मूल्य। फ्रेंड अंकित मूल्य किससे करते हैं रिप्रेजेंट, एमपी से। एमपी कितना रुपया है, तो 150 रुपया है, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, उसके बाद 20% की छूट दिया जा रहा है। फ्रेंड कोई भी जो होती है ना वस्तु, उसका अंकित मूल्य कितना होता है 100% होता है। उसका फ्रेंड रुपया में कोई भी मान हो, लेकिन परसेंटेज में कितना होता है 100% होता है। 100% पर 20% का छूट दिया है तो कितने में बेचा होगा 80% में बेचा होगा। यानी फ्रेंड 150 का हमें 80% निकाल देना है। तो 150 गुणा में 80 बटा में क्या हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 15 बटा कितना हो जाएगा 120। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर, फ्रेंड मुद्रित मूल्य मतलब क्या होता है अंकित मूल्य, क्या होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 16 सही 2 बटा में 3% की छूट देती है। फ्रेंड कितना छूट दिया है 16 सही 2 बटा में 3% का छूट दिया है। देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची जाती है तो मुद्रित मूल्य कितना होगा। यानी फ्रेंड अंकित मूल्य बताना है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड ये भी प्रश्न पहले वाला जैसा है, लेकिन उसमें 20% था, ठीक है ना। इसमें क्या है 16 सही 2 बटा में 3% है। तो फ्रेंड ऐसा लगा परसेंटेज ना, उसको कैसे करना है, तो आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 16 सही 2 बटा 3% को तोड़ देंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रेंड 16 सही 2 बटा में 3% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1 बटा में 6 होता है। फ्रेंड इस पर ना मैं एक पूरा डिटेल वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, उसका देख लीजिएगा, कन्वर्जन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो 16 सही 2 बटा में 3% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में 1 बटा में 6 होता है। फिर जो नीचे वाला होता है ना वो एमपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है डिस्काउंट होता है। क्या होता है डिस्काउंट, यानी कि छूट होता है। क्या होता है छूट होता है। फ्रेंड 6 पर 1 का छूट तो कितने में बेचा होगा, तो 5 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा 5 में बेचा होगा। लेकिन फ्रेंड प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस वस्तु को 450 रुपये में बेची गई है। फ्रेंड रेशियो में उसको 5 रेशियो में बेचा गया है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना बेचा गया है 450 में। तो फ्रेंड 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 450। तो 1 रेशियो का मान निकालिए, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो कटाइए 5 से कितना बार 9 5 45 और 0, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या बताना है अंकित मूल्य। फिर अंकित मूल्य रेशियो में कितने हैं 6 रेशियो है और 1 का मान कितना है 90, तो 9 6 के 54, तो 90 गुणा में 6 कितना हो जाएगा 540। तो फ्रेंड उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 540 था, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज तो मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से। यदि 40% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो निबल नेट छूट प्रतिशत में क्या है, ठीक है ना। और ऑप्शन है 56%
68%, 52% और 60%। फ्रेंड जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, अब बोलेगा कि निबल छूट चाहे संपूर्ण छूट, टोटल छूट कितना होगा, तो अब क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, 2 ही है तो क्या करेंगे आप, 40 प्लस में 20 माइनस 40 गुणा में 20 बटा में 100, ठीक है ना। ये क्या निकालने का सूत्र है, डिस्काउंट निकालने का सूत्र है, किसका, निबल डिस्काउंट, नेट छूट। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, 20 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा 52। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड